हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड अभी है मॉर्निंग टाइम और यहाँ पे डाल रखा है कबूतरों के लिए दाना। और ये ना मॉर्निंग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे ये लोग खा रहे होते हैं। अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दाविक से हाय। आज डुगू भी जल्दी उठ गया है। डुगू और वो कोशिश कर रहा है कि मुझे कहीं बाहर घुमाने ले जाएं, लेकिन बाहर बारिश हो रही है, कैसे ले जाएं। आज प्रीशा की भी छुट्टी करी है बिकॉज यार बहुत ज्यादा पानी हो जाता है, बाहर पानी पानी भर जाता है। दूसरा उसके क्लोथ्स जो ड्रेसेस थी दोनों वो सब गीली हैं। एवरीडे उसके कपड़े वॉश करने पड़ते हैं बिकॉज वो गंदे करके आती है बहुत ज्यादा। सो 2 दिन के कपड़े तो वैसे भी नहीं सूखे हैं। पी लो आप, पी लो। आजकल स्टार्ट हो गए, कल से श्राद्ध और मम्मी उसी की पूजा वूजा में लगी हुई है। आजकल हम मॉर्निंग में सारा काम निपटा देते हैं। मम्मी मॉर्निंग में सब्जी एंड रोटी वगैरह बना लेती है बिकॉज पापा को पूड़ी रखनी होती है अपने मम्मी पापा के लिए और मतलब पितरों के लिए। देन आजकल वही प्रोसेसर है, 15-16 दिन वही चलेगा। एंड हम बिल्कुल भी कुछ भी मतलब ऐसे लहसुन प्याज की चीजें नहीं खाते हैं घर पे, मतलब घर पे नहीं बनता है। बाकी जो बाहर जाते हैं अब उनका क्या कर सकते हैं। टिकू टिकू बाहर नहीं जा सकते मम्मा, नहीं जा सकते, बारिश हो रहा है, बारिश। चले गए अपने पापा के पास और मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट बिकॉज भूख लग जाती है यार मॉर्निंग में। दावी को फीड भी कराओ, पूरी रात फीड करता है वो। एंड फिर अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। सबसे पहले चाय बनाएंगे। वैसे तो मैंने ब्रेकफास्ट में मूली की सब्जी बनाई है, हरी पत्ते वाली। बट ये ना हमारे जो पड़ोसी हैं, हम पंडित है तो इसलिए वो हमें ये थाली देते हैं। सो मैं ये थाली में से कुछ पिक करने वाली हूँ जो मेरा फेवरेट है, जैसे कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी एंड पूड़ी। दैट्स इट। चीज तो मैं बताना ही भूल गई, आज ना पापा का बर्थडे है। आज है 19 सितंबर और आज आता है पापा का बर्थडे। 1 साल पापा का बर्थडे श्राद्धों में आता है तो वो नहीं मना पाते हम बिकॉज श्राद्धों में पूजा नहीं होती है। 1 साल पापा का श्राद्धों से मतलब श्राद्ध में नहीं आता है। कभी होता है ना कि कभी कोई फेस्टिवल आगे होते हैं तो कभी पीछे होते हैं, तो इस बार आगे है तो 19 तारीख को आज पापा का बर्थडे श्राद्ध में आ रहा है तो नहीं मनाएंगे, मतलब पूजा वगैरह नहीं होती। बाकी की चीजें प्रीशा ने तो पता क्या करा, सी मेक्स छोटी छोटी चिट और अपने सारे दोस्तों को दे दिया कि तुम सब इनवाइट हो, मतलब इनविटेशन चिट बना रखी थी उसने कि तुम सब इनवाइट हो मेरे दादू के बर्थडे में। तो शाम को देखते क्या क्या करते एंड दैट्स इट। और बात करते करते चाय ठंडी हो गई तो अभी मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट फिनिश। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद भी मुझे प्रीशा को लेके डॉक्टर के पास भी जाना है। तो फाइनली मैं निकल चुकी हूँ घर से। और डॉक्टर के पास इसलिए जाना है कि कल उसका टेस्ट कराया था तो उसकी रिपोर्ट्स वगैरह चेक करानी है। उसके बाद मेरे को नहीं, इंजेक्शन नहीं लगेगा बेटा। तो फाइनली प्रीशा की रिपोर्ट दिखा दी है और उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। हल्का सा इन्फेक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसे बार बार फीवर आ रहा है, तो सारी दवाएं चलेंगी। अभी मैं लाई हूँ उसको डेंटिस्ट के पास बिकॉज उसका दांत निकलवाना है, क्योंकि उसके दांत के अंदर से दूसरा दांत पड़दांत कहते हैं जिससे वो आ चुका है और वो बिल्कुल भी अपने मुँह पर हाथ नहीं लगाने रही थी। तो फिर डेंटिस्ट के पास भी उसने इतना ड्रामा करा, क्या ही बताऊँ। अब घर आने के बाद प्रीशा को तो दवाई ववाई देके मैंने सुला दिया है। अब आती है दैविक महाराज की बारी। तो दैविक को अभी खाना खिला रही हूँ, उसका खाने का टाइम हो रहा है। तो मेरा डुगू यहाँ पे बैठा है और उसके भी इतने ड्रामे हो रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ यार। ये बिल्कुल भी ना इसको मीठा पसंद आ रहा है खाने में और नमकीन चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खा रहा है। मैं इसके लिए दाल का पानी, खिचड़ी पानी वाली बना रही हूँ, बट ये कंज्यूम ही नहीं कर रहा है इन चीज़ों को, मतलब उसको पसंद ही नहीं आ रही है, पता नहीं, आई डोंट नो। हाय मम्मा। नहीं खाना। कहाँ जाना है मम्मा? बाहर खाना वाना तो आपने कुछ खाना नहीं है, ठीक है। हर चीज में ड्रामे। पिज़्ज़ा वहाँ पे बैठी है सामने पे, देखो, लुक एट दैट, वो देखो वहाँ पे बैठी है। कैसे बात कर रहा है उससे। हाँ, ये चिक्सी पे क्या लगी है? दाल। ओहो हाँ मम, कौन है आपकी फ्रेंड है? ये तो डगली फ्रेंड। सो मैं गई थी प्रीशा को लेके डॉक्टर के पास। उसका कल टेस्ट कराया था बिकॉज उसको फीवर ना बहुत कम आ रहा था, 95, 100, 95 ऐसे ही आ रहा था। बट हर दूसरे तीसरे दिन आ रहा था, तो मुझे ये डाउट था कि कहीं उसको टाइफाइड वगैरह ना हो। तो जब टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। डॉक्टर ने बोला हल्का सा इन्फेक्शन है उसे, देन बाकी रिपोर्ट्स तो सब सही है, बोला दवाई से सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं लेके गई उसको डेंटिस्ट के पास बिकॉज उसके दांत के अंदर से दूसरा दांत आ गया, वो तोड़ने ही नहीं दे रही है।
तो फिर डेंटिस्ट के पास लेके उसने इतना तमाशा जोड़ा ना वहाँ पे, मैं क्या बताऊँ यार, वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई वहाँ पे, उसने डेंटिस्ट को हाथ भी लगा दिया। और जो डेंटिस्ट था ना रियली वेरी मतलब बहुत ही अच्छा डॉक्टर था, बहुत ही अच्छा। तो उसने प्रीशा को इतना खिलाया, इतना मतलब उसके साथ प्ले किया, उसको कंफर्ट जोन में डालने की कोशिश करी है, कंफर्ट हो जाए। बट प्रीशा तो प्रीशा है भाई, बच्चों के साथ मतलब पेरेंटिंग नहीं इतनी आसान नहीं है यार, सीरियसली। एक महासे हैं, कुछ खाने के लिए तैयार ही नहीं है। दाल का पानी बनाया है। क्या करना है, यहीं पे खड़े रहना है क्या? यहीं पे खड़े रहे दिन भर, यहीं पे खड़ी रहूं क्या उसकी तरह, स्टैचू की तरह? ओह गॉड, चुप कहीं का, चुप कहीं का। अभी है इवनिंग टाइम और दिन में थोड़ा सा शाम के टाइम पे थोड़ा रेस्ट किया मैंने। रेस्ट भी नहीं करा, इतना टाइम ही नहीं मिल पाया। प्रीशा कोचिंग गई थी, फिर उसको लेने गई, छोड़ने गई। और अभी मम्मी पूजा कर रही है यहाँ पे और दैविक यहाँ पे खेल रहा है। दैविक को छत से घुमा के लेके आई हूँ मैं थोड़ा सा, बिकॉज वो अंदर ही अंदर ना इरिटेट हो जाता है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ। तो अभी मैं ज्यादा बाहर तो नहीं ले जाती हूँ उसको, बट छत में ले गई थी अभी। तो आज बारिश भी नहीं थी। चुगू चुगू मम्मा, जेजी कर लो आप, जेजी आप जेजे कर लो। बार बार गिरे जा रहा है, धड़म धड़म पीछे। मैंने दिया जला लिया है। प्रीशा यार हल्ला, प्रीशा ऐसे पोपली लग रही ना आजकल, ये भगवान पूरी शक्ल बदल गई। देख ना, ये वाला दांत निकाला प्रीशा का डेंटिस्ट ने। ये वाला मैंने तोड़ा था, ऊपर के भी मैंने तोड़े, बट ये इसके पीछे से ना दूसरा दांत आ गया है, तो आड़े टेढ़े आएंगे इसलिए। बट क्या ड्रामा किया मेरी प्रीशु ने। दोनों खेल रहे हैं। एक चीज तो है यार, जब तक ना सिर्फ प्रीशा थी ना, तो मुझे लगता है कि प्रीशा इज इनफ फॉर माई लाइफ, मतलब हमारी लाइफ में प्रीशा इज इनफ है। बट जब से डुग्गी हुआ है ना, तो तब से मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में तो जो चेंज आया होगा वो इट्स ओके। बट प्रीशा की लाइफ कितनी अधूरी थी यार, मतलब चाहे लड़की हो लड़का हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई चाहिए, गर्ल बॉयज, बट दो बच्चों का मतलब एक वो होता है ना कॉम्बिनेशन, इट्स वेरी ग्रेट। बिकॉज उन दोनों को एक दूसरे का मतलब एक पार्टनर मिल जाता है साथ रहने, खाने, फन करने का। तो देखना उसको सुपरमैन पावर। और प्रीशा इज सो हैप्पी। तो अभी दैविक और प्रीशा खेल रहे हैं, मम्मी पापा के साथ हैं घर पे। तो आज दादू का बर्थडे है, तो प्रीशा ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, तो उनके लिए कुछ लेने मैं बाहर मार्केट निकली हूँ। मम्मी पापा बोल रहे थे कि यार अब नहीं मनाना बर्थडे, बूढ़े हो गए। बट मुझे लगता है कि बुढ़ापे में ही बर्थडे मनाना चाहिए। तो बाहर से मैं खाने पीने की चीज़ें पैक करा के लाई, बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह लाई, स्प्रिंग रोल, चाउमीन जो बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट होती है। और पापा के लिए छोटा सा केक लेके आई, बिकॉज हमारे घर में मीठा बहुत सब कम खाते हैं, बट बच्चों के लिए मैं लेके आई हूँ। तो Happy birthday to you, happy birthday dear papa, happy birthday to you। तो फाइनली पापा ने केक कट कर लिया है। और पापा ना बहुत मतलब हेजिटेट होते हैं। पापा बोल रहे थे कि तुम श्राद्धों में केक क्यों लेके आए, तो मैंने बोला पापा यार वो पुराना टाइम चला गया। एंड श्राद्धों वाली बात क्या है, मतलब श्राद्ध किसके लिए होते हैं, हमारे पितरों के लिए होते हैं, जो आपके माँ बाप हैं उनके लिए तो थे। और अपने बच्चे की खुशी देख के उनको भी तो खुशी होगी, चाहे वो नहीं है हमारे साथ, बट जहाँ से भी देख रहे होंगे आपको गुड विशेष ही देंगे। आया मजा आ गया, मना ले दादू का बर्थडे, हैप्पी ना। अभी जितना भी हुआ वो बच्चों की पार्टी हुई, बच्चों ने सारा स्नैक्स वगैरह खा लिया है। और ये प्रीशा की डिमांड थी यार, उसने सारे बिल्डिंग के बच्चों को बुलाया हुआ था। और अभी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मम्मी पापा के लिए खाना। तो आज खाने में मैंने मिक्स वेज, शाही पनीर और बाहर से बटर तंदूरी रोटी ला रखी थी, एंड सबने खा लिया। तो अभी मैं हो ये क्या बना दिया आपको दीदी ने, ये क्या बना दिया? फ्रेंड्स अभी मुंह साफ करूंगी। डुगू, आपने दादू को बर्थडे बोला, हैप्पी बर्थडे बोला आपने? आपा। तो अब कोशिश करती हूँ इन दोनों महारथियों को सुलाने की। और इन दोनों को देख के ना मतलब मुझे अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, बचपन अपना। मेरा भाई और मैं भी ऐसे ही थे, ऐसी एज गैप था, बट हमारे साथ उल्टा था। भाई बड़ा था, मैं छोटी थी। पर चलो कोई नहीं, इनके साथ पुरानी चीज़ें ताज़ा हो जाती है। तो आज का ब्लॉग रखते हैं इतना ही। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक